हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज आपको पता ही होगा, आज 2 अगस्त है, आज महाशिवरात्रि है। और ये सावन मास की जो महाशिवरात्रि होती है, ये पूरी एक ऐसी ऊर्जा होती है इसमें, जिसे आप बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत भली भांति आप शिव शक्ति की ऊर्जा को, महादेव की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत है, किसी से मिलने की ज़रूरत है, या कहीं भी कोई, आप जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, जैसे हो, ये क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है ना, ये जैसे शिव को प्रसन्न करने पे लगा हुआ है। ये हर कहीं पर भी आप देखोगे, एक पत्ती पर भी आपकी निगाहें जाएगी, एक पेड़ पर भी आपकी निगाहें जाएगी, किसी पक्षी की तरफ भी आपकी निगाहें जाएंगी, वो उतना ही आपको खुश मग्न होता हुआ नजर आएगा। ऐसी है ये भोलेनाथ की ऊर्जा यहाँ पर। तो ये जो महाशिवरात्रि है, यहाँ पर हर चीज़ में आपको बहुत पॉजिटिविटी, जिसके वो जो पॉजिटिविटी है, उसकी ऊर्जा से आप इतने खुश होगे, इतने मग्न होगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे ईश्वर परमात्मा भोलेनाथ आपको बहुत कुछ आपको खुशी देने वाले हैं। वो किसी से भी आ सकती है खुशियाँ, क्योंकि उसको जो भोलेनाथ की जो ये महाशिवरात्रि है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका प्रभाव सब पर आ रहा है, और जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो, उसी से आपको हीलिंग यहाँ पर मिल रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी बर्ड की तरफ भी देख रहे हो, किसी इंसान से भी मिल रहे हो, किसी भी मिल रहे हो आप यहाँ पर, उसी से ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, ईश्वर भोलेनाथ आपको कुछ, इसके माध्यम से कुछ आपको बताना चाहते हैं। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको सब दूर से यहाँ पर मिलने वाली हैं। स्पेशली में यहाँ पर बर्ड को, क्योंकि भोलेनाथ जैसे एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पर टिके हुए नहीं है, वो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हर कण कण में, क्षण क्षण में उनको आप महसूस करोगे। ये ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हर चीज़ से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। प्रति के जो भी, अगर कुछ से भी, किसी से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, कुछ भी आपको मिल रहा है, तो कनेक्ट होना है उससे। अपने आप को पीछे की तरफ मत हटाओ। अगर आपका मन कर रहा है प्रकृति, नेचर में जाकर खिलखिलाने का, हंसने का, गुनगुनाने का, बर्ड से कनेक्ट होने का, नेचर से कनेक्ट होने का, तो आप करो। ये भोलेनाथ चाहते हैं कि वो खुश हैं, वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। तो उसे रिसीव आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक ऐसी है जो भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस महाशिवरात्रि पर के बाद आपको बहुत आवाज़ें सुनाई देंगी। ये आवाज़ें ऐसी नहीं होंगी जो आप ऐसा महसूस करोगे कि मतलब किसी डरावनी, नहीं, ऐसी आवाज़ें नहीं। आपको बहुत मीठी मीठी आवाज़ें, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें, कोयल की आवाज़ें, क्रो की आवाज़ें, बहुत ऐसी, जैसे नेचर, प्रकृति आपसे खुलकर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। ये प्रकृति, नेचर क्या है? ये शिव शक्ति की ऊर्जा है, भोलेनाथ की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप वहीं से ही रिसीव करोगे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके सामने यहाँ पर आती है। तो इस महाशिवरात्रि पर आपको भोलेनाथ, मतलब आपको पुकार रहे हैं। ठीक है, आपको आवाज़ लगाई जा रही है कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ठीक है, कुछ आपको बताया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू। अब वो कहीं से कुछ भी मिल सकता है, तो उसे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में जितना आप हर हर महादेव को लिखोगे, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप विश्वास, मतलब आपको करने की ज़रूरत है कि उतना ही आप अपने आप को हील करोगे। ओके, जितना आप
अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हो तो मन ही मन में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय आपको बोलना है। आप देखोगे कि उसकी ऊर्जा आपको भीतर से कितना आपको पीस और शांति देती है और आपको हीलिंग देती है। तो ये एक मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% आपकी हीलिंग हो चुकी है और 90% आपको, जैसे 10% आपकी हीलिंग इस महाशिवरात्रि के बाद होगी। और वहाँ से आपको भोलेनाथ, मतलब आपको ऐसा महसूस होएगा कि हाँ, भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ रखा है, वो आपको पुकार रहे हैं, वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो खुद आएंगे, नहीं, वो नेचर, प्रकृति, ठीक है, और चिड़िया, बर्ड, पेड़ पौधे, ये इसी के ज़रिए आपको फील होगा। ठीक है, माय गॉड, जो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, द डेविल, ओह गॉड, माय गॉड, हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर रीडिंग का, जैसा मतलब ये जो महाशिवरात्रि है आपके लिए, भोलेनाथ ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जहाँ से भी जो चीज़ें, मतलब आपकी खुशियों में, ठीक है, आपकी खुशी या आपकी फैमिली या आपके बच्चे, आपकी खुशियाँ, आपके सपने, आपके ड्रीम, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ये एक ऐसा 10, यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर एक जैसे एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज़ से आप भरे हुए हो। ठीक है, ये भरा हुआ है और ये खाली है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ आपका ईश्वर ने हाथ पकड़ रखा है, भोलेनाथ ने हाथ पकड़ रखा है, और यहाँ पर आप ब्लॉक थे। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, ये महाशिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ आपको, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, आप किसी एक ऐसी जैसे आप, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर एक अग्नि में आप तप रहे थे। ठीक है, एक अग्नि में आप तप रहे थे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको भोलेनाथ ने आपके जितने भी आपके अंदर कुछ ऐसे, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपके अंदर बहुत ही ऐसी ऊर्जा थी। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। यहाँ पर डेविल से यहाँ पर ये हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का वास था जहाँ पर नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, अंधकार, और जहाँ पर अगर आपको भोलेनाथ इस ऊर्जा से नहीं निकालते तो आप इस ऊर्जा तक नहीं पहुँचते। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर भोलेनाथ ने, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में आपको क्यों भोलेनाथ ने, क्यों आपका ये सवाल आपके मन में काफ़ी आता होगा कि क्यों मुझे इतनी परेशानियां आई, क्यों मुझे इतना दर्द मिला, क्यों मुझे इतनी तकलीफ मिली, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ यहाँ पर। तो देखो, भोलेनाथ, मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, कोई भी चीज़ें वो इजीली नहीं देते हैं, इजीली नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो कभी भी भोलेनाथ अपने ऊपर नहीं लेते, किसी के कर्मास को वो अपने ऊपर नहीं लेते। आपके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी, नकारात्मकता से आप भरे हुए थे, कुछ ऐसा ब्लॉकेज था जो आपको आपकी खुशियाँ, आपके सक्सेस, या सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर भी आपको खुशी मिलती है वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे थे। तो भोलेनाथ ने आपके जितने भी यहाँ पर आपके कार्मिक या आपके ब्लॉकेज या आपकी नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई थी, तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ कि भोलेनाथ कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो ये जो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई थी, यहाँ पर भोलेनाथ ने उसे यहाँ पर आपको तपा करके, जैसे कहते हैं ना कि ठोक कर आपके अंदर से उसको निकाला, उस नेगेटिविटी को निकाला, उस ब्लॉकेज को हील करा,
और आपको इतना तपाया कि आपके अंदर अब यहाँ पर एक एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को रिसीव कर रहे हो, अपनी हर ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर हर चीज़ ब्लॉक थी और यहाँ पर हर चीज़ आप रिसीव कर रहे हो। ये तपन है, ये आपके कर्माज है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है भोलेनाथ ने यहाँ पर, ये तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि भोलेनाथ वहाँ से आपको निकाल रहे हैं। कोई भी चीज़ जैसे इतनी इजीली आपको तब भी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर अगर किसी को पाने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई परेशानी है, ये कोई प्रॉब्लम है। नहीं, वो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपको वहाँ से, उस ब्लॉकेज से आपको निकाला जा रहा है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, आपको इतने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ में आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी, आपको इतना आध्यात्मिक कर दिया, आपको इतना, आपके अंदर इतना ज्ञान भर दिया, इतना गुण आपके अंदर डाल दिए, इतना आपको, जैसे कहते हैं ना कि सहज ज्ञान, आपके अंदर बिल्कुल ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आप, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप ऐसा मानते थे, ऐसा समझते थे कि आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं था, आपके पास नॉलेज नहीं थी। तो भोलेनाथ ने आपको वो सहज ज्ञान दिया, वो आत्मिक ज्ञान दिया, वो भक्ति दी, वो प्रबलता दी, वो आत्मविश्वास यहाँ पर दिया, जिसकी बदौलत आपको ये, इसी के माध्यम से आप तपे हो। जैसे कहते हैं ना कि जो जितनी भक्ति करता है, जो जितना भक्ति मार्ग पर रहता है, उसको उतने ही कष्ट आते हैं, उसके कर्माज रिलीज होते हैं, उसका ज्ञान बढ़ता है। तो ये तपन वही है कि आपको इतना तपाया भोलेनाथ ने, इतनी प्रॉब्लम दे दे के आपके नेगेटिविटी को, आपके ब्लॉकेज को रिलीज करा, और उसमें आप इतने तपे कि अब सोना बनकर आप बाहर निकल रहे हो, आप खरे सोना बन चुके हो यहाँ पर, ठीक है। और इसकी बदौलत आपको भोलेनाथ ने यहाँ पर, जो महाशिवरात्रि पर, अब भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप अब कोई भी आपके अंदर कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसी गलत हैबिट्स हो सकती है, कुछ भी आपको आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते होंगे। अब आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है जो आपको रोक कर रखेगा या जो आपको ब्लॉक करेगा। भोलेनाथ ने आपको हर चीज़ से संवार दिया है, सजा दिया है और बना दिया है। भोलेनाथ वही है जो कोई भी नहीं कर सकता, वो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। आपकी किस्मत, मैं सच बताऊँ ना, आपकी किस्मत तो मतलब यहाँ पर अंधकार से आप घिरे हुए थे। आपकी किस्मत बनाने वाले कौन है यहाँ पर? आपका भाग्य बनाने वाले कौन है यहाँ पर? जैसे कहते हैं ना कि बिगड़ी को बनाना कौन कर सकता? भोलेनाथ ही कर सकते। तो आप तो बिगड़े हुए थे, आप तो टूटे फूटे, मतलब यहाँ पर कुछ भी अंधकार बहुत ही ऐसे उसमें थे कि जहाँ पर आपका भविष्य नहीं था। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ ये महाशिवरात्रि पर अब आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपको मैंने इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ क्यों झेलनी पड़ी? क्योंकि आप तप रहे थे, आपको सहज ज्ञान दिया जा रहा था, आपको भक्ति मार्ग पर ले जाया जा रहा था, ताकि आप अपने आप को इस ऊर्जा में ले जा सको कि जहाँ पर आप अपने आप को देख सको। जहाँ पर अभी तक आप अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि आप भाग्यशाली नहीं हो, किसी की कृपा नहीं है आपके ऊपर, किसी का आशीर्वाद नहीं है, कोई आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। वही शिकायतें भोलेनाथ आपकी दूर करने वाले, आपको वो सब दिया जा रहा है जो आप यहाँ पर चाहते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होगी, दिक्कतें चल रही होंगी, या आपकी फैमिली के ऊपर भी बहुत, आपके बच्चे या आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हो, हैप्पी देखना चाहते हो। तो भोलेनाथ की असीम कृपा सिर्फ आप ही के ऊपर नहीं हो रही, पूरी फैमिली के ऊपर यहाँ पर हो रही है।
ठीक है। और ये जो समय आपका चल रहा था, भोलेनाथ ने आपके उस समय से आपको हाथ पकड़कर यहाँ पर बाहर निकाला है, ठीक है। और आपको यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स, वो खुशियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं जहाँ पर आप भर रहे हो। एक टाइम पर खाली थे और एक टाइम पर भोलेनाथ आपको भर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, एक विश पूरी नहीं हो रही है। एक टाइम पर तो आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि परेशान, दुखी, रोना धोना लाइफ में लगा हुआ था, और एक टाइम पर एक विश पूरी नहीं हो रही है। ये महाशिवरात्रि पर बाबा आपको इतना खुश करना चाहते हैं कि आपकी शायद झोली छोटी पड़ जाए। यहाँ पर अगर भोलेनाथ से आप अपनी बेबी की डिमांड कर रहे हो, या आप चाहते हो आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, तो भोलेनाथ आपकी ये विश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, बच्चों के लिए कोई विश मांग रहे हो, तो भोलेनाथ आपकी बच्चों से रिलेटेड विश यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। ओके, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आपको एक बहुत आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ, जो भी आपने विश मांगी है वो भोलेनाथ ने आपकी पूरी करी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आप माँ की आप शायद जो रीडिंग देख रहे हो, आप माँ हो, तो आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से आप लेकर आप चलना चाहते हो, हर किसी को हैप्पी करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो। तो यहाँ पर भोलेनाथ वो विश आपकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। तो भोलेनाथ आपके लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आपके ऊपर जो भी आपकी फैमिली के ऊपर जो दिक्कत थी, संकट थे, या कुछ नेगेटिविटी थी, या कुछ ब्लॉकेज थे, तो वो सब हील कर दिए हैं। और जो कुछ आपके पास नहीं था वो भर भर के आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको यहाँ पर यही दे रहे हैं, एक कंप्लीट की ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है। भोलेनाथ आपको इतना दे रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, भोलेनाथ ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे मेरे जीवन में अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपके लिए वो रास्ता खोल दिया है। सबसे बड़ी बात कि वो रास्ता खोल दिया, जो रास्ता अभी तक बंद था आपका, ठीक है, बंद था आपका, वो रास्ता यहाँ पर खोल दिया है। अब आप यहाँ पर हर चीज़ को, अभी तक आपके जीवन में बहुत खालीपन था, सूनापन था, उदासीनता थी, अब यहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स है, और हैप्पीनेस है, हीलिंग है। ये भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। द लवर्स, यस, द हर्मिट, द हेरोफेंट। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी चीज़ के आप, ये जो भोलेनाथ आपको जो देने वाले हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ से जो मैं आपको बोल रही थी कि एक ऐसा ज्ञान और एक ऐसी नॉलेज जो आपके पास नहीं थी, जैसे कहते हैं ना कि किसी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक आपको मिल नहीं रहा था, तो भोलेनाथ आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर आपको देने वाले हैं। और ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी बात के आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, परेशानी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा था, तो वो आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेंगे, भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि ये खुद आपको, भोलेनाथ आपके अंदर से खुद आपको एहसास होने लग जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा कि कहीं पर भी अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास मुझे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भोलेनाथ हर चीज़ का जवाब यहाँ पर खुद से खुद आगे होकर मुझे यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि भोलेनाथ ने आपको वो एक ऐसा ज्ञान, ठीक है, और एक ऐसी जैसे आपको आत्मिक ज्ञान जहाँ से आपको हर चीज़ के जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन उसके खुद ब खुद यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप हर चीज़ में अंधकार में थे, किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही मैं देख रही हूँ कि अगर आपके रिलेशन में,
ठीक है। अगर कोई चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी तो उसके उसके जवाब आपको खुद आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी से दूर हो, ठीक है, किसी से दूर हो और बहुत कुछ चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो भोलेनाथ उसे भी क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर। जैसे आपकी लाइफ से कुछ ऐसा हटाया जा रहा है, कुछ ऐसा ऐड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को किसी ऐसी दिशा में ले जा रहे थे कि जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं। ऐड क्या हो रहा है, आप खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको खुद के भीतर से यहाँ पर मिलते चले जा रहे हैं। अभी तक आपकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन था। आप अपनी शायद सोलमेट से दूर थे, या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या किसी का रियूनियन नहीं हो पा रहा था, या किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको, ठीक है। काफ़ी सवालों के जवाब, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उसके सवाल जवाब आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ पर सोल्व होती हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ पर हो यस, जो मैंने बोल रही हूँ वही चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि भोलेनाथ ने आपको वो ज्ञान दे दिया है, वो आत्मिक ज्ञान भक्ति मार्ग पर आपको लेकर गए हैं। आपको उजाले से अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ यहाँ पर लेकर आए हैं। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपको मुझे पाठ पढ़ाया है, आपको वो लेसन लर्न कराया है, आपको इतना तपाया है, इतना आपके ऊपर ठोक ठोक कर आपको इस सांचे में ढाल दिया है कि आप अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद यहाँ पर निकाल सको, ठीक है। अब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान आपके पास ना हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बोला यहीं पे क्यों बोल रहे हैं भोलेनाथ आपको यहाँ पर ऐसा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी आपके अंदर नकारात्मकता थी, उतनी ही अब भोलेनाथ की यहाँ पर असीम कृपा है। आपकी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से ही आभास होगा, पहले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। आपकी यहाँ पर जिस चीज़ से आप कनेक्ट नहीं थे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको आपकी खुशियों से रोका जा रहा था। आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो रिलेशन है वो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। चाहे ये संबंध भी हो सकता है, ये संबंध आपका अपने हस्बैंड, अपने बच्चों या किसी से भी हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका रिलेशन, ओके, आपका ये इमोशंस की भी बात आ रही है। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत जितना ज़्यादा आप अपने दिल से किसी काम को आप करोगे, अपने दिल की सुनोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को, जो आपके पास ईश्वर परमात्मा ने जो आपको यहाँ पर वो की दी है, वो चाबी दी है, वो कुंजी दी है, उसका आभास यहाँ पर आपको होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ ने आपको इस महाशिवरात्रि पर यही ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आ रही है कि अब आप किसी भी चीज़ में आप फंस नहीं सकते। अगर फंस भी जाओगे तो तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको आपके भीतर से ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में, आपके जीवन में कोई आपका पार्टनर आपको सही नहीं मिल रहा है, ठीक है,
तो अब वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं, और सही पार्टनर कौन है उसका भी आभास आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी मून की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर आपके भोलेनाथ ने आपकी बहुत हीलिंग करी यहाँ पर, स्पेशली आपके आपका आपका माइंड। ठीक है, जो आपके माइंड पे जो भी ब्लॉकेज थे उसकी हीलिंग यहाँ पर कर दी है, आपकी थर्ड आई ओपन कर दी है। ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है आपको। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की सुनोगे, वो भोलेनाथ की आवाज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, और उसे आप भली भांति आप सुनोगे, जो पहले नहीं सुन पा रहे थे, जिसका आभास आपको पहले नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपके पास आपको वो आपकी जिसे जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको कि आपका बहुत सारी चीज़ों को आपके पास ऐसा ज्ञान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्द आपके लिए, मुझे शब्दों की ऊर्जा बहुत आ रही है। कोई बुक है शायद आपके पास जो आप बहुत ज़्यादा उस बुक का इस्तेमाल करते हो, कुछ शब्दों से रिलेटेड आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ और आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि और ज़्यादा थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बुक रीड करो, थोड़ा सा आध्यात्मिक बुकों को रीड करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को, आपके अंदर जो ज्ञान बैठा हुआ है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट से है आपके अंदर, जैसे वो पॉलिश होंगे आपके, जैसे उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ठीक है, और फिर वहाँ पर आपकी हर चीज़, जैसे आप किसी भी बुक को रीड करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको तुरंत याद आएगा। या ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बताई जाएगी, कहीं से सुनोगे आप यहाँ पर, तो आपको फील होगा यहाँ पर कि ये चीज़ तो मुझे पता है पहले से, या ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, या ये लाइन मैंने पढ़ रखी है। तो वो वहाँ पर आपकी जो मेमोरी है, जो ऊपर के चक्रास आपकी ब्लॉक हो चुके थे। ठीक है, तो भोलेनाथ यहाँ पर इस महाशिवरात्रि पर आपके वो चक्रास ओपन कर रहे हैं, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपको आपकी याददाश्त तेज हो रही है, आपके शब्दों में जैसे बहुत एक बनावट, एक ऐसा रूप आप लेकर आ रहे हो। ये आपका भी हो सकता है, आपके रूप में भी एक आपका रूप खिल रहा है यहाँ पर, हर चीज़ आप खिल रही है आपकी यहाँ पर, क्योंकि आपकी खुशी कहाँ है, आपके रिश्तों में है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको जिस चीज़ से आप खिलते हो, जिस ब्लेसिंग से आप खिलते हो, वो भोलेनाथ आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक खिलने वाली ऊर्जा है। अभी तक आप मुरझाए हुए थे, ब्लॉक थे, लेकिन अब यहाँ पर खिल रहे हो। और खिल किस वजह से रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके ऊपर के चक्रास हील किए जा रहे हैं, वो ओपन यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपको बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान खुद के भीतर उसका आभास यहाँ पर होगा। आपकी बुद्धि, यहाँ पर गणेश भगवान की भी कृपा है आपके ऊपर कि अब आप एक टाइम पर आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, और एक टाइम पर भोलेनाथ आपको वो मान सम्मान भी दे रहे, वो ओहदा भी दे रहे हैं, जहाँ पर आप दूसरों को यहाँ पर दूसरों के जीवन को भी आप खुशहाली से भर रहे हो, दूसरों के जीवन को भी यहाँ पर अंधकार से निकाल रहे हो। ठीक है, आपको भोलेनाथ ये ब्लेसिंग दे रहे, आपको वो ओहदा दिया जा रहा है, वो सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत हर चीज़ का अनुभव होगा। ठीक है, क्योंकि आपको वो सिखाया, वो पाठ पढ़ाया है, और उसके ज़रिए आप दूसरों को वो नॉलेज देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपके पास हैं वो चीज़ें, वो हैं, लेकिन एक टाइम पर चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बुद्धि यहाँ पर आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे अपने ज्ञान के माध्यम से, दूसरे लोगों का एक जरिया आप बन रहे हो। भोलेनाथ ने शायद किसी उसके लिए आपको चुना है, कोई आपका लाइफ पर्पस है, आप हीलर हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ ना कुछ तो आप समाज के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो या करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी खुशी में चार चांद लगेंगे, और जिससे ऐसा होगा कि बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर,
उसके करने से आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, और दूसरों को भी, जैसे दूसरे भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आ रहे हैं आपकी गाइडलाइन से, आपके विचारों से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके नेचर से, ठीक है। और उसकी वजह से जैसे आपको तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और उनका जीवन भी यहाँ पर संवरता मुझे वो नज़र आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की आपके लिए, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वी आर द वर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आप जो भी करने वाले हो, भोलेनाथ आपसे जो भी करवाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन, आपका कनेक्शन रहेगा, आपका रिश्ता रहेगा जो आपको एक अलग सी ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको आपकी हर चीज़ की कद्र यहाँ पर करेंगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रेम की कद्र नहीं थी, आपके ज्ञान की कद्र नहीं थी, या आपके पास जो नॉलेज है उसके लिए कोई रास्ता नहीं था उसकी कद्र। तो यहाँ पर आपकी हर तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वी आर द वर्ड, मुझे फेमस, प्रसिद्धि, ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग से आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है चारों तरफ आप छा रहे हो, ओके, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आपका सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है, ओके। तो अब आप जिससे भी आपका कनेक्शन बनेगा आपके सोलमेट से बनेगा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी आप अपने आप को उस मुकाम पर देखोगे, उस स्थान पर, उस जगह पर देखोगे जहाँ से आपके चर्चे हो रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, क्योंकि आप अपने आप को वहाँ पर लेकर जा रहे हो और वहाँ पर अपनी चीज़ों को रख रहे हो जहाँ पर लोग आपको समझ रहे हैं, जहाँ पर लोग आपको प्यार दे रहे हैं, ठीक है। ये भोलेनाथ की ही कृपा है। क्योंकि जो मैंने बोला आपके ऊपर के चक्रास, भोलेनाथ ने आपके ऊपर के चक्रास को काफ़ी ओपन कर दिया है। आप ऊपर जैसे खिल गए हो, जो मैंने बोला ना, यहाँ पर एक खिलने वाली ऊर्जा, एक भरी हुई सी ऊर्जा है, ठीक है। और काफ़ी क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा आपको प्रेम मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को दूसरों की हेल्प आप करोगे, वो आपकी स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है, ओके। और उससे आप अपने आप को और ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को और भक्ति मार्ग में और डुबाते हुए चले जा रहे हो। किसी जैसे कहते हैं ना कि किसी डेप्थ तक जाना, भक्ति मार्ग में और अंदर तक डुबकियाँ लगाना, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल था, आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल था, लेकिन भोलेनाथ ने आपके लिए वही पॉसिबल आपको करके दिखाया। क्योंकि टाइम पर भोलेनाथ ने आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको टाइम पर, आपको मैं बता नहीं सकती, आपको ईगल बहुत नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर भोलेनाथ जानते थे कि आपके पास क्या है, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा था कि आपका एक लक्ष्य है, ठीक है, जहाँ पर आपको वहाँ जाना है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। आप देख रहे हो द डेविल का कार्ड और एक टाइम पर हेरोफेंट है। तो भोलेनाथ ने आपको डेविल से निकाल कर हेरोफेंट की ऊर्जा में लेकर आए हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन भोलेनाथ ने आपको अपने जैसे इस जर्नी में इच्छा कितनी भी तकलीफें आई, परेशानी, लेकिन आप भटके नहीं वहाँ से, ठीक है, आप हटे नहीं वहाँ से। आपको यही बताया गया है कि आपको सिर्फ निगाहें अपने लक्ष्य पर निर्धारित रखनी है, ठीक है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है, और वहाँ आप तभी पहुँचोगे कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी दिक्कतें आए, अपने ऊपर विश्वास करना है, और एक टाइम पर वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। बस वही अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
आपको मैं सच बताऊँ ना, आपको अगर आपकी सोसाइटी में या समाज में या आपकी फैमिली में, ठीक है, अगर कोई आपकी अ, अगर सच बताओ ना कि आप सबके लिए हीरे बन रहे हो, आप सबके लिए एक ऐसी मिसाल बन रहे हो, सबके लिए एक ऐसे गुरु बन रहे हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, और दूसरों के लिए भी। दूसरे तो अब वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है, कॉज यस, ये भोलेनाथ ने आपके ऊपर के चक्रास, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ब्लॉक था, जहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को समझ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे। आप बहुत सारी चीज़ों को आप जैसे हर चीज़ आपकी अंधकार में आपको नज़र आ रही थी, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप देख ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यस, आपके टाइम टाइम पे जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको वो कैसे भोलेनाथ आपको कैसे आपको हेल्प करते थे, कैसे गाइडलाइंस आपको देते थे, कैसे वो रास्ते दिखाते थे, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, आपको सपने बहुत आते होंगे कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आपको इस तरीके से बाहर यहाँ पर निकलना है, आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ है, एक दिन ज़रूर आप यहाँ से निकलोगे, एक दिन आपकी जितनी भी परेशानी है, दिक्कतें, वो सारी आपकी ख़त्म यहाँ पर हो जाएंगी। ये एक गाइडलाइंस का कार्ड है आपको यहाँ पर कि, और यहाँ पर जितना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा, आपने बहुत ज़्यादा फेथ रखा, विश्वास रखा, और वो टाइम यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर पूरी एक टीम आपके साथ यहाँ पर लगी हुई थी। वो टाइम टाइम पर आपको बताती थी कि आपके लिए, बेशक आपके लिए अड़चने आ रही, प्रॉब्लम आ रही, कहीं आप घिरे हुए हो, लेकिन नामुमकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपसे के साथ वो कनेक्ट होते थे, आपको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते थे, आपको काफ़ी वो मैसेजेस देते थे, ठीक है। तो ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है, रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। एंड यहाँ पर टेरो से देखती हूँ मैं, आशीष गॉड, थैंक यू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, विल, विजडम एंड माइंड, या विक्ट्री, सक्सेस। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड, बॉडी, सोल, ये आपका पूरा भोलेनाथ ने एक अलाइनमेंट में लाया है। आपके चक्रास, ओके, आपका हार्ट चक्रा और आपकी इंट्यूशन और आपकी क्रिएटिविटी, ये बहुत ही ज़्यादा जैसे एक उसमें आ रहा है आपके पास। आपका जो माइंड होगा, इतना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यहाँ पर भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं 2 नंबर, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना, क्योंकि अब आपके पास वो ज्ञान की वो कुंजी है, वो ज्ञान का वो भंडार है आपके पास, जो किसी के पास नहीं, जो भोलेनाथ ने आपको यहाँ पर दे रखा है। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, उस सब के समाधान आपको आपके भीतर ही यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो विजडम भी है आपके पास, ज्ञान भी है, और माइंड, जो हेल्दी माइंड होता है ना, पहले आपका माइंड, ऊपर के चक्रास ब्लॉक थे यहाँ पर, ठीक है। आपको हेडेक बहुत होती होगी, सरदर्द बहुत होता होगा, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आती होंगी, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते होंगे यहाँ पर। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, मतलब ये ही ऊपर के चक्रास, आपका माइंड है ना, ये खोल दिया है बाबा ने, ओके। और इसके बदौलत आप आपके चक्रास की हीलिंग यहाँ पर कर दी गई है, और सिर्फ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको विश्वास करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आर्कएंजल राफेल, माय गॉड, ये भोलेनाथ जिसे यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये 8 नंबर आया है भाई, यहाँ पर 8 नंबर जो अभी मैंने कल ही वीडियो डाली है, 888, ठीक है। ये गेट आपके लिए ओपन कर रहे हैं भोलेनाथ, ये गेट आपके लिए ओपन कर रहे हैं कि ये जो लॉयंस गेट पोर्टल ओपन हो रहा है, ये भोलेनाथ की, यूनिवर्स की ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, जहाँ पर आपके सभी चक्रास हील हो जाएंगे। आपके लिए हीलिंग दी जा रही है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको
नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेड़ पौधे, हरियाली पे, ये जो चिड़ियाओं की, बर्ड की चहचहाने की जो आवाज़ आती है, उससे कनेक्ट करो आप अपने आप को। आप देखना फिर आपके अंदर कैसे चेंजेस महसूस होते हैं। आपको भोलेनाथ खुद आपके भीतर, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा परमात्मा मेरे पास है, मेरे अंदर है, और वो मेरी पल पल मेरी हेल्प कर रहे हैं, पल पल मेरी हर समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। ठीक है, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पर बहुत डरे हुए, सहमे हुए थे आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ आपको हीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल राफेल आपकी बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग हो, और आप अपनी आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में उस तरफ जाओ, और उसकी वजह से आपके परिवार में खुशियाँ आए, ब्लेसिंग्स आए। आप जो भी चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सारी विश आपकी यहाँ पर पूरी हो। एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी। ओके, लविंग एलिमेंट्स, यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन हो। आप इतने छोटे से प्यारे बच्चे हो, आप देख रहे हो, इतने छोटे से प्यारे बच्चे हो आप यहाँ पर, और पूरे एंजल्स आपके साथ, आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और ये महाशिवरात्रि पर आपको फील होगा, महसूस होगा कि किस तरीके से आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरीके से आपको हील किया जा रहा है, और ताकि आप जो चाहते हो अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव यहाँ पर कर सको। ओके, आप अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आसपास कहीं हरियाली हो, वैसे भी अभी सावन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ आपको हरी भरी ही नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके साथ कुदरत ने जो एक माहौल बनाया है, कुदरत ने जो, यूनिवर्स ने, भोलेनाथ ने आपके लिए जो इस सावन का महीना लेकर आए हैं, उससे कनेक्ट करो, उसका फ़ायदा लो, उससे ब्लेसिंग्स लो। थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट, अपने आप को समय दो। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपना बचपना, आप शायद अपना बचपना भूल रहे हो, तो आप बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे आप बचपन में। आपको किसी तरह की कोई होश नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। ठीक है, आप मग्न रहते थे। तो यहाँ पर वापस अपने बचपने में वापस आ जाना है आपको। खिलखिलाकर हंसना है, तितलियों के साथ खेलना है, पंछियों से बातें करनी है। ठीक है, पेड़ पौधों से कनेक्ट होने की कोशिश करो, वहाँ खेलो कूदो, इंजॉय करो, गार्डन में जाओ। ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ये भोलेनाथ की संदेश है आपके लिए। और रिफ्लेक्शन, यस, क्योंकि जो आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन, जो आप यहाँ पर अगर जितनी ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, जितना आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है, जितना आप जैसा सोचोगे, जो आप यूनिवर्स को भेजोगे, वो चीज़ें वो पलट कर आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। इतना ध्यान आप रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आप एक अलाइनमेंट में जा रहे हो, माइंड बॉडी सोल। ठीक है, तो यहाँ पर भोलेनाथ की ये एक बहुत बड़ा रिफ्रेशमेंट जो आप दो रहे हो वो आपको मिलेगा। तो आप रहो ना, खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव सोचो, इंजॉय करो लाइफ को, खुश रहो, ताकि वो चीज़ें वापस पलट कर आपकी तरफ वहाँ पर आए। ओके डियर, तो ये थी आपके लिए महाशिवरात्रि की रीडिंग, भोलेनाथ के संदेश। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।